जावेद गफ्फारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद से सीनियर जर्नलिस्ट। समीर अब्बास, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी फ्रॉम पाकिस्तान। आप मुझे बताएं कि ये सबूत हैं कि पाकिस्तान इसके साथ इन्वॉल्व है, ISI कर रही है और पाकिस्तान एम्बेसी वहां पे सपोर्ट कर रही है उसको। ये क्या सबूत, आपके पास क्या सबूत है? ये सिर्फ बातें कर रहे हैं और मनीष जी अपने मंजन भेज रहे हैं कि जनाब ये हो गया वो हो गया। अगर सारा कुछ ISI कर रही है तो फिर आपकी राह क्या कर रही है? उसको चाहिए कि वो रिजाइन दे, घर बैठ जाए। आपकी वहां पे एजेंसीज क्या कर रही हैं? उनको तो कोई काम ही ना बचा। एजेंसीज के जरिए हो रहा है। हमें पकड़ा गया ना दाऊद इब्राहिम का गुर्गा, काम करने की, पकड़ा गया ना, हमें क्या जरूरत है गलत काम करने की? अल्लाह की मेहरबानी से हम अच्छा काम करके जब अच्छा नाम कमा रहे हैं, पूरी दुनिया में हमारा ग्राफ ऊपर कितना अच्छा तो काम कर रहे हैं दुनिया में, आपका कितना समीर अब्बास, हम अपने टीवी पे बैठ के कह देते हैं कि समीर अब्बास और मनीष जी यही काम करते हैं वहाँ पे, तो ये हो जाएगा, सच हो जाएगा? नहीं होगा। आप इस तरह की बात कर देते हैं कि ISI इन्वॉल्व है, पाकिस्तान एम्बेसी इन्वॉल्व है, वजारत खारजा। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो सच साबित करना और बात होती है, बात करना और बात होती है। समीर अब्बास, बात करना, बात ऐसे ही है जैसे आप कर रहे हैं। इसी तरह कोई और आपका चैनल बैठेगा, वो पता नहीं हमें गद्दार भी करार दे देगा कि पूरी दुनिया के अंदर कहीं पे भी साहब आपकी तरह हवाले बात नहीं करते, पाकिस्तान करता है। मैं देख रहा हूँ आपकी तस्वीरें भी देख रहा हूँ, उसके अंदर इंडियन करेंसी पड़ी हुई है, उसके अंदर गोल्ड पड़ा हुआ है। मैं देख रहा हूँ, सारी चीजें देख रहा हूँ, मैं सारा कुछ उसको मॉनिटर कर रहा हूँ। लेकिन कैसे आप कह सकते हैं कि इसके अंदर ISI इन्वॉल्व है? कहीं लिखा हुआ ठप्पियां लगी हुई है ISI की, वो बंदा ISI के भर्ती था। मकबूजा कश्मीर में, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जो आप कर रहे हैं, उसकी भी आवाज पाकिस्तान ही निकाल रहा है ना। यहाँ जहाँ चीन के उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों का जिक्र किया, आपका प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। जिक्र किया, यही जवाब है आपके पास, यही जवाब है आपके पास। आप उसका भी जिक्र करें समीर अब्बास, उसको क्यों आप भूल गए? के प्रोपेगेंडा है ही नहीं। पाकिस्तान के अंदर आजाद कश्मीर है, वहाँ पे तो सब अमन से रह रहे हैं। आप बताएं, वहाँ पर फौज उस तरह जुल्म कर रही है जिस तरह आपके इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर कर रही है। आप वो तो नहीं बताते कि वहाँ पे किस तरह नाचने को मारते हैं और पोता ऊपर बैठ के एहतजाज करता है, दोता एहतजाज करता है। वो तो आप नहीं बताते कि किस तरह बेटियों का रेप होता है, वो तो आप नहीं बताते। अत्याचार हो रहा है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। करके रखा POK में नहीं बताते, POK में हर रोज अत्याचार। कैसे गिरवी कर सकते हैं? मैं नहीं खरीद सकता आजाद कश्मीर में जमीन, चीन को कैसे दे सकते हैं? क्योंकि समझ नहीं रहा है पाकिस्तान की हुकूमत से, पाकिस्तान की हुकूमत से समझ नहीं रहा है POK। कितने प्रोटेस्ट आपने देखे, कितना पाकिस्तान कश्मीर बनेगा? हर रोज दिखा रहे हैं गफ्फारी साहब। बड़े ताज्जुब की बात है कि आपको पाकिस्तान में बैठकर नहीं दिखता। क्यों नहीं बताते कि आपको पाकिस्तान में बैठ, आप इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर क्यों नहीं दिखता आपको? वहाँ पे क्यों नहीं दिखता कि 5 अगस्त 2019 से लेकर आज तक क्या हुआ है? मुझे भी ताज्जुब है। क्या हुआ? मुझे भी ताज्जुब है कि वहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं करते। मुझे भी ताज्जुब है। क्या हुआ? आर्टिकल 370 आप नहीं बताते। नरेंद्र मोदी जब से वजीर आजम बने, बताएं कोई अच्छी खबर बता दें कि भारत के अंदर कोई अच्छी खबर आई है। वाह, बताएं। मतलब अच्छी खबर का इंतजार आपको इतना है कि आप यहाँ की अच्छी खबर का इंतजार कर रहे हैं। आप अपने मुल्क की अच्छी खबर का इंतजार कीजिए जो कि आने वाली नहीं कभी। आपके लिए अच्छी खबर बताएं, आपके लिए बताएं, भारत के लिए बताएं कि हिंदुस्तान के अंदर जनाब नरेंद्र मोदी आए। चलिए, अब आपने नरेंद्र मोदी का नाम लिया ना, और आप यहाँ पर बैठकर नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं। कौन है? उन्होंने ये सर्वे किया होगा, जालिम कौन है, कातिल कौन है, उन्होंने ये सर्वे किया होगा। फिर यही तो बात है ना, आप सच को एक्सेप्ट नहीं करना जानते, क्योंकि आपके मुल्क की फितरत जो है, आपके मुल्क की बुनियाद जो है वो झूठ पर टिकी है। तो आप सच बता दें समीर अब्बास, आप सच बता दें, एक 30 सेकंड बताएं कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की हालत क्या है। कितने कत्ल हुए, वहाँ पे कितना लॉकडाउन करके आपने बंद करके रखा हुआ है, वहाँ पे कितनी। चलिए देखिए शुरू
लेकिन एक शब्द नहीं निकला, एक शब्द नहीं निकला। आप लोग जवाब मांगते हैं ना कि आज तमाम मुस्लिम मुआलिफ जो है